देखिए, जहाँ पर पत्नी अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है, मेंटेनेंस का दावा जब पत्नी के द्वारा किया जाता है, तो वो भली-भाँति से जानती है कि पति के पास कितनी आय है, पति के पास कितनी संपत्ति है और पति के पास कहाँ से कितना किराया आ रहा है। ये सारी बातें न्यायालय के समक्ष पत्नी के द्वारा रखा जाता है, लेकिन पति यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जहाँ पर वो किराए की बात का छिपाव कर देते हैं। जहाँ पर वो ये बताते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरे घरवालों के नाम पर है। अगर आप भी इस तरह की गलती करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो खास आपके लिए ही आज मैं लेके आई हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ये वीडियो साझा करने का उद्देश्य सिर्फ कानूनी जानकारी देना है। डाइवोर्स से आपत्ति नहीं, आपको सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए लगाया। जी। क्या है आपकी वो, क्या चाहती है हम? सर मैं एक मुश्त इनसे राशि चाहती हूँ, जाके गुजर बसर कर सकूं। एक मुश्त जी। हर महीने नहीं चाहिए? नहीं। कहाँ रहती है अभी? मदर पेरेंट्स शक्ति के साथ? शक्ति में रहती, हाँ, नहीं, किसके साथ रहती है अभी? माता पिता के साथ रहती। तो एक मुश्त चाहती है आप? जी। कितना? मैडम, मैंने 50 लाख एलिमनी लगाया है। हाँ इनकी मासिक आय 65,000 इनका इनकम है। हाँ। और ग्राम भोथिया तहसील में रोड के ऊपर इनका मकान है खुद का। उसमें स्टेट बैंक और एटीएम संचालित होता है, जिनकी मासिक आय इनको किराया 60,000 मिलता है। और इसके घर में सीएससी सेंटर और किराए का दुकान भी है मैडम। और 20 कमरे का इनका मकान है, जिसमें 4 कमरे को इन्होंने बैंक कर्मचारी को रेंट पे दिया है। कुल मिला के इनकी मासिक इनकम 2.25 लाख है। तो इस प्रकार ये साधक संपन्न व्यक्ति हैं। तो मुझे 40 लाख रुपए एलिमनी दे सकते हैं। क्या कहना आपको? व्हाट यू से? जो बोल रही हैं मैडम जी वो गलत है सर। वो जो है वो मकान है वो शामिल शरीक है और उसमें रेंट नहीं चल रहा है सर। मतलब स्टेट बैंक को ऐसे ही दे दिए? शामिल शरीक है सर, माता पिता के और भाई की संपत्ति है, उसमें से कुछ आया है जो लोन के रूप में कितना मिलता है उससे? उसमें करीबन 10,000 रुपये सर। आपको मिलता है? नहीं सर, वो पूरे मतलब परिवार को मिलता है। बैंक का जो पेमेंट होता होगा वो तो ऑन क्रेडिट होता होगा अकाउंट में, है ना? शामिल शरीक के रूप में होता है सर। उसका अकाउंट पेश कीजिए। ठीक है सर, अकाउंट पेश कीजिए। और ये जो बता रहे हैं 4, आप इसमें जो एफिडेविट में क्यों नहीं लिखे हैं वो चीज? शामिल शरीक है करके नहीं लिख पाया हूँ सर। नहीं लिख पाए हैं? शामिल शरीक है सर वो संपत्ति। जानबूझ के नहीं लिखे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो ये चीज तो हमको मालूम नहीं था कि आपके स्टेट बैंक चला रहे हैं। क्या है सर, वो रिन्यूअल नहीं हुआ है और क्या है बैंक निकलने वाला था, इसलिए जानकारी नहीं दे पाया कि बैंक ने मेरे को नोटिस दिया है कि तो उसने ये जो गलत, ये जो जानकारी नहीं दी है, तो इसके लिए क्यों ना आपके ऊपर क्रिमिनल केस चलाया जाए? सर रिन्यूअल नहीं हुआ है अभी, किराया नहीं है अभी, रिन्यूअल होगा तब होगा। और चूंकि बैंक ने नोटिस दे दिया है, भी नहीं मिल पा रहा है। चूंकि मैडम ने आरोप लगाया था कि इनको किराया मिलता है, तो इससे पति पत्नी के विवाद के कारण डिस्प्यूट संपत्ति है, तो हम क्यों नहीं रहना चाहते करके, इसलिए मैं शामिल नहीं किया सर। और एटीएम चला गया है सर, एटीएम ने मेरे को नोटिस दे दिया है कि आप इस तरह से है तो नहीं रहेंगे। आपको 6 नंबर पढ़ा आपने? अन्य स्रोत, किराया, शेयर्ड। किराए में तो आपको बताना था इतना, आप नहीं लिख दिए उसको। संपत्ति का विवरण, स्वयं की संपत्ति, पक्षकारों की संयुक्त रूप से संपत्ति, सब में नहीं लिख दिया। तो ऐसी चालाकी कोर्ट में नहीं होती। नहीं, नोटिस मिला है इसलिए मैं नहीं दिया, मैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 65,000 सैलरी आपने लिखी है, उसका भी 25% देना पड़ेगा। 10,000 तो बहुत कम है। मैं मैडम को तो मैं